योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। मौसम बदलता है तो कपड़े भी बदलते हैं, लेकिन क्या आपकी दिनचर्या भी बदलती है? अगर नहीं तो आज का ये सेगमेंट खास आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद और योग ये कहता है कि स्वस्थ वही रहता है जो प्रकृति के साथ चलता है। आइए जानते हैं कि वर्षा ऋतुचर्या के लिए सरल और प्रभावी नियम क्या होने चाहिए। बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, हमारी सेहत की कहानी भी बदल देती है। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलती है तो दूसरी ओर कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। तो सवाल ये है कि क्या हम मॉनसून के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस मौसम का आनंद लेते हुए अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है ऋतु के अनुसार अपने आहार और विहार में परिवर्तन करना। इसी को ऋतुचर्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम ऐसा समय जब शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और वात दोष का प्रकोप बढ़ने लगता है। इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। वर्षा ऋतु में संक्रमण और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस ऋतु में स्वास्थ्य की सही देखभाल और सावधानी रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। बारिश में भीगना ट्रेंड है, सेहत का ध्यान रखना है स्मार्ट। छोटी सी सावधानी और व्यायाम को बनाएं अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट। बीमारियों से दूर रहना है तो कीजिए नियमित योग अभ्यास आज से ही स्टार्ट। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून में अपने आप को स्वस्थ हेल्दी कैसे रखें। निरंतर विरेचन गति का अभ्यास हमें हर प्रकार के बैक्टीरिया से, हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से, हर प्रकार की एलर्जी से बचा करके रखता है। आपको विरेचन गति के लेकिन सारे स्टेप्स करने हैं। कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। आप इस तरह से आसन में बैठ करके भी इसे कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आ जाना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग हाथ को यहाँ रखकर ऐसा मूवमेंट करते हैं, नहीं, ये गलत है। ये जो आपकी मुट्ठियां हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए और फिर आप हाथ को खोलें और वापस लाएं। नासिका से फोर्सफुल एक्सलेशन करना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में आना, जब कम से कम 50 बार आप ऐसा कर लें तो हाथों को ढीला छोड़ दें। 3 बार लंबा गहरा सांस लें और फिर आंखों को खोल लेंगे। दूसरे स्टेप में हम अपना जो दायां स्वर है यानी राइट नॉस्ट्रिल है उसको राइट अंगूठे से बंद करते हैं और बाएं से विरेचन करना, सिर्फ एक्सहेल करना है। एक बार देखिए कैसे। जब 25 से 50 बार ऐसा कर लें तो हाथ की स्थिति बदल लें। अब हम दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं नॉस्ट्रिल से यानी राइट साइड से विरेचन करेंगे। जब 25 से 50 बार इधर से कर लें तो लास्ट स्टेप में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स का यूज करेंगे, यानी हम दोनों तरफ से एक्सहेल ही कर रहे हैं। जब 25 से 50 बार ऐसा कर लें, हाथों को वापस ले आए। 3 बार लंबा गहरा सांस और फिर धीरे से आंखें खोल दें। ये पूरी प्रक्रिया आंखें बंद करके करनी है। जो काउंट आप एक स्टेप में लेंगे वही काउंट आप हर स्टेप में लेंगे। आप ऐसा नियमित रूप से करें, आप देखेंगे आप मॉनसून में भी अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो बारिश का सीजन बने, हेल्दी डाइट का रीजन मॉनसून में भी मिले सेहत की सौगात। इस मौसम में न करें भोजन को लेकर लापरवाही, आहार से ही रखें आपकी सावधानी, क्योंकि ये है आपके सेहत की बात। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन में हमारे शरीर में त्रिदोष का प्रकोप होता है,
जैसे कि हमें मालूम है वात, पित्त और कफ। साथ ही में वातावरण में क्लेद होने के कारण, क्लेद यानी मॉइस्चर, हमारे शरीर में भी क्लेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें आहार में वात या त्रिदोष को या क्लेद को कम करने वाला आहार हमें लेना चाहिए, जैसे कि स्निग्ध आहार, उष्ण आहार, मधुर रस वाला, खट्टा आहार और लवण यानी नमकीन आहार हमें लेना चाहिए। छोटे साइज के पुराने चावल, गेहूं और जौ का इस्तेमाल हम बार बार करें। साथ ही में हमें तड़के वाला जो सूप है, वेजिटेबल सूप, नॉन वेजिटेबल सूप, लोग तड़के वाला ही हमें लेना है। और उसके साथ हमें गर्म पेय पीना चाहिए। तले हुए पदार्थों का हम इस ऋतु में सेवन कर सकते हैं। हमें पानी में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके सेवन से हमारे शरीर में क्लेद का प्रमाण कम हो जाता है और त्रिदोष का जो प्रकोप हुआ है वो बैलेंस्ड हो जाता है। उबला हुआ ही पानी ले, चाहे पानी जो जिस सोर्स से आपके घर में आ रहा है उसको उबाल कर ठंडा करके 24 घंटे के अंदर उसका हम सेवन करें। अब हमें क्या नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हमें नहीं लेना है इस ऋतु में स्पेसिफिकली कि अति द्रव आहार, बहुत ज़्यादा लिपिड डाइट कॉन्टिन्यूसली हमें नहीं लेना है। कड़वा, तीखा और कषाय रस का हमें सेवन नहीं करना है, या इस रस वाले भोजन का सेवन हमें नहीं करना है। हमें ध्यान में रखें, सत्तू से बना हुआ जो घोल होता है जिसे उद्मंत कहते हैं आयुर्वेद में, उसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। नॉन वेजिटेरियन पर्सन हम इस सीज़न में मांस का सेवन कर सकता है। अब सबसे अंत में हमें ध्यान रखना है, जब त्रिदोष प्रकोप हो रहा है हमारे शरीर में तो हमें हल्का एवं सुपाच्य भोजन कॉन्टिन्यूसली लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स में जो जामुन फल होता है उसका हमें बार बार सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में वात को कम करता है। और साथ ही में सीजनल वेजिटेबल्स का भी सेवन हम कर सकते हैं। बरसात के मौसम में करें अपनी सेहत की प्रॉपर केयर। बीमारियों से ग्रस्त होना हो जाएगा रेयर। ये औषधियाँ देंगी आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन, तो मॉनसून में भी हेल्थ रहेगी टॉप गियर। आयुर्वेद में इसको वर्षा ऋतु बोलते हैं। और वर्षा ऋतुचर्या की बात करें तो वात दोष यहाँ पर जो है बढ़ता है। हमारी जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि, वो कमज़ोर होती है, तो इसलिए आपको गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करना। और वर्षा ऋतु में ध्यान रखें, बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करें। जो भी चीज़ खानी है घर पे बना करके खाएं और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो भोजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है। पानी भी जो है, जल भी दूषित हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में हो सके तो पानी को भी उबाल करके पीना चाहिए। पानी में थोड़ा तुलसी और अदरक उबाल करके पिएं, बहुत अच्छा रहता है। उससे आपकी पाचक अग्नि भी मजबूत होती है, वात का शमन भी होता है। और वर्षा ऋतु में त्वचा के रोग भी बहुत कॉमन जो देखने को मिलते हैं। आमतौर पर खुजली, खारिश, फोड़े, फुंसी होते हैं। तो उसके लिए नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे आप स्नान करें। नीम के 5-6 पत्ते रोज़ सुबह खाली पेट चबा करके खाएं। पेट के इन्फेक्शन बहुत होते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद में जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, वो घर में रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। थोड़ा भोजन के बाद खा लिया। हिंगवाष्टक चूर्ण है, वो अच्छा है, वो भी पाचन के लिए, गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोल्ड कफ भी होते हैं लोगों को, महासुदर्शनवटी बहुत अच्छी एक औषधि है, उसका ज़रूर सेवन करें, बहुत फ़ायदा करती है। और अगर कोल्ड कफ होता है तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली, त्रिकटु चूर्ण इसको बोलते हैं, ये घर में रखिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके चाट लीजिए। ऋतुचर्या का पालन केवल रोगों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनाता है। इसलिए इस वर्षा ऋतु में आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाएं। ऋतु के अनुसार अपने आहार विहार में बदलाव करें, जिससे बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों और संक्रमणों से बचाव हो और आप वर्षा ऋतु में भी स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना विरेचन गति का अभ्यास। ये शरीर व मन को शुद्ध करने में उपयोगी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है योग।
स्निग्ध, उष्ण व मधुर रस वाले आहार का सेवन करें। खट्टा व नमकीन आहार लें। कड़वा, तीखा और कसैला आहार न खाएं। पानी में शहद मिलाकर लेने से त्रिदोष संतुलित होता है। जामुन व अन्य मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें। पानी में थोड़ी तुलसी और अदरक उबालकर पिएं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे नहाएं। पेट के लिए लवण भास्कर चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण लेना लाभकारी है। जुकाम में त्रिकटु चूर्ण और वायरल बुखार होने पर महासुदर्शन वटी लेना लाभकारी है। मॉनसून का असली मजा बाहर बारिश में भीगने में नहीं बल्कि बिना बीमार पड़े हर पल को जीने में है। याद रखिए, फिट रहेंगे तभी सुपर हिट रहेंगे, मॉनसून में भी और अपनी लाइफ में भी। इसलिए हेल्थ को रखिए हमेशा ऑन, तो बीमारियों का रिस्क होगा कंप्लीटली ऑफ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।